वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल की एक्सपायरी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, देखिए कल एक्सपायरी का दिन है और हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है निफ्टी या बैंक निफ्टी, या हो सकता है दोनों इंडेक्स में देखने को मिले। देखिए उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है, क्या है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि हमने कल क्या डिस्कस किया था। आप देखोगे निफ्टी कल कंटिन्यूसली, कल का भी दिन, उससे पहले का भी दिन, यहाँ पे हायर हाई क्रिएट करके ऊपर ही क्लोज कर रहा था। कल हमने क्या डिस्कस किया था, बहुत क्लियर डिस्कशन था कि मार्केट बुलिश है, हमें अपसाइड का ट्रेड लेना है, और मैंने आपको लेवल भी बताई थी। आपने अगर उस लेवल को फॉलो किया होगा, उस एनालिसिस को फॉलो किया होगा, तो आज के दिन ये पूरा मोमेंटम आपको मिला होगा। क्या एनालिसिस था, क्लियर देखिए यहाँ पे क्लोजिंग थी। मैंने आपको क्लियरली एक चीज बताई थी कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, मार्केट नीचे आएगा तो इस सपोर्ट के आसपास से अगर सपोर्ट लेता है यहाँ पे और होल्ड करता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो फिर नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, मैंने कल आपको ये बताई थी कि फिर वहां तक उसे जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो अब ऊपर जाना है तो यही से जाएगा। और आप देखोगे, देखिए कितनी स्ट्रांग रेड कैंडल बनते बनते आया, इस सपोर्ट के पास आया, यहाँ पे देखिए स्ट्रांगली यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया और फिर से ये फिर सपोर्ट ने टेस्ट कर रहा था, यही के यही उसने कंसोलिडेट किया। अब ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये 2 दिन पहले भी मैंने सेम वीडियो में एक्सप्लेन किया था आपको कि इतनी स्ट्रांग कैंडल बनते हुए आएगा किसी सपोर्ट पे, और वहां से सपोर्ट लेके अगर वो होल्ड करेगा, नीचे सपोर्ट पे नहीं आएगा तो वो एक बड़ी मोमेंटम दे देता है ऊपर के साइड। हमने 1-2 दिन पहले ही वो ट्रेड लिया था, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो देखिए यहाँ से ये सपोर्ट के पास आया, यहाँ पे स्ट्रांग कैंडल बनी, फिर यहाँ तक नहीं आया, सब कंसोलिडेट किया और जैसे ही ब्रेक किया एक बड़ा मोमेंटम मिला। इजीली 1:3 का आज के दिन आपको टारगेट, उससे ऊपर का बहुत ऊपर का मिला, लेकिन मैं 1:3 मिनिमम पकड़ रहा हूँ। आई होप ये ट्रेड आप सभी ने लिया होगा और अच्छा प्रॉफिट आपने बनाया होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए ये ट्रेड आपने लिया या नहीं लिया, या फिर किसी कारण से मिस हुआ हो तो वो रीज़न भी बताइए कि आपने अगर मिस किया तो क्यों किया। ठीक है, ओके। अब देखिए कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको बड़ा मोमेंटम आएगा, देखिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। पहले 15 मिनट चार्ट पे आगे बड़े मोमेंटम का रीज़न क्या है, देखिए सिंपल है। निफ्टी कंटिन्यूसली एक दिन पहले, कल का भी दिन, आज का भी दिन देखोगे कंटिन्यू ऊपर आ रहा है। आप वही बैंक निफ्टी का चार्ट उठा के देख लीजिए, बैंक निफ्टी 44,000 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है पिछले एक हफ्ते से। अगर मैं देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट ही दिखाता हूँ आपको, देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया, ये लगभग इतना, देखिए ये 4-5 दिन का मोमेंटम है। कंटिन्यूसली ये 44,000 के पास बार बार आके हैमर कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है, बैंक निफ्टी है वीक, करेक्ट, बैंक निफ्टी है वीक, और निफ्टी अगर देखोगे निफ्टी है स्ट्रांग, ओके। अब अगर बैंक निफ्टी कल के दिन 43,900 वगैरह ये स्ट्रांगली ब्रेक करता है, स्ट्रांग ब्रेकडाउन देता है, तो ये निफ्टी को भी धीरे धीरे या फिर अच्छा खासा डाउन साइड लेके आ सकता है, क्योंकि निफ्टी ट्राई बहुत कर रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी अगर नहीं साथ देगा कल तो ये तेजी से गिर सकता है, ओके। अगर बैंक निफ्टी 44,000 को कल होल्ड कर पाता है, ऊपर निकलने लगता है, तो फिर ये भी धीरे धीरे होते हुए ऊपर जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना। तो ये एक ये चीज़ हो सकती है, या फिर एक ये चीज़ हो सकती है कि अगर यहाँ से ये कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा तो फिर बैंक निफ्टी 44,000 सस्टेन करके स्ट्रांग ऊपर का भी मूव दे सकता है। तो हम देखेंगे बैंक निफ्टी के एनालिसिस में, अलग देखेंगे बैंक निफ्टी का। अभी निफ्टी का मैं आपको बता देता हूँ, देखिए सिंपल है। हम क्या करेंगे, कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट या थोड़ा छोटा मोटा गैप डाउन होता है तो ये लेवल अगर मैं बताऊँ आपको, लगभग यहाँ पे आ जाएगी 720 के पास। ये आपको दिख रही है ये लेवल, ठीक है। ये रेजिस्टेंस था पहले, फिर मार्केट ऊपर आया और इसे सपोर्ट बनाया और ऊपर गया, करेक्ट। वापस अब कल के दिन अगर यहाँ तक हमें एक सपोर्ट के लिए होप है, क्या है, होप है कि यहाँ तक ही मार्केट सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि मार्केट गलती से भी इन केस मार्केट कहीं ओपन होके थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद ये 18,720 लेवल अगर नीचे ब्रेक करता है, तो यहाँ पे छोटा सा 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके हम पुट ले सकते हैं। यहाँ पे टारगेट फिर नीचे का अच्छा खासा हमें देखने को मिलेगा, 18,670 का एक टारगेट मिलेगा और फिर 18,620 का एक टारगेट, ठीक है। क्योंकि ये अब लेवल ऐसी लेवल है कि जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेना चाहिए या फिर इसके ऊपर से लेना चाहिए, ठीक है। इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, इसको ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा। और उसके साथ साथ अगर बैंक निफ्टी भी 43,900 वगैरह ब्रेक करता है तो फिर ये इसका साथ देगा और ये इसे तेजी से नीचे लेके जाएगा। तो चीज़ ध्यान रखना, ये अगर गैप डाउन भी होता है, ठीक है, गैप डाउन के बाद भी 18,720 का ये सपोर्ट अगर ब्रेक करके नीचे ट्रेड करता है तो हमें लेना है पुट साइड का ट्रेड, ध्यान रखना। ये कल का एनालिसिस डाउन साइड के लिए होगा। अब अप साइड के लिए क्या है, देखिए अप साइड के लिए जब तक इस लेवल के हम ऊपर है, मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, क्योंकि उसका ट्रेंड कंटिन्यूसली बुलिश है। कोई नहीं, यहाँ पे एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर चीज़ है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है।
मार्केट देखिए अब थोड़ा सा अगर नीचे आता है तो 18,730 लेवल, ठीक है, इससे भी थोड़ा नीचे आता है तो फिर ये 18,720 लेवल, ये सपोर्ट लेवल है। ये अगर आपको इसके आसपास आते हुए दिखता है 730 या 720 और यहीं पे कंसोलिडेट करके ये ऊपर फिर से देखिए कैसा करता है मार्केट, ऊपर आता है थोड़ा कंसोल, यहाँ पे नीचे आता है कंसोलिडेट करता है ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है कंसोलिडेट करता है ऊपर। अगर फिर से कल के दिन नीचे आता है इस लेवल के पास या इस लेवल के पास कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है तो हम क्या करेंगे, कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। ध्यान रखना ऊपर का टारगेट होगा फिर 18,730 से 18,000 सीधा 800 तक का टारगेट होगा और फिर 18,830, ठीक है। अब देखिए ये टारगेट अभी जो मार्केट सिचुएशन है उसके हिसाब से बड़ा ही है, 70 पॉइंट भी बड़ा ही है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने अगर 730 से मान लेते 18,730 से पोजीशन बनाई, अगर यहाँ कंसोलिडेट किया ऊपर ब्रेक किया, अब स्टॉप लॉस छोटे बैठेंगे आपके 15 पॉइंट 20 पॉइंट मैक्सिमम इंडेक्स में, ऑप्शन में तो इससे आधा ही होगा। लेकिन मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आपको ध्यान रखना अगर आपको 1:3 मिल रहा है, 50 या 60 पॉइंट मिल रहा है और मार्केट का ऐसा ही मोमेंटम है स्लो, तो उसे क्या करना है आपको, बुक करना है, सिंपल है बिल्कुल। अब मार्केट इनकेस यही कहीं थोड़ा सा गैप अप होकर ऊपर निकल रहा है तो क्या कॉल लेना है, ठीक है। मेरे हिसाब से थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी कंटिन्यूसली आ रहा है मार्केट, डायरेक्ट जाएगा तो कहीं ना कहीं से रिट्रेस करेगा, इसलिए डायरेक्टली तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे थोड़ी रिट्रेसमेंट चाहिए तभी जाके मैं कोई कॉल साइड का ट्रेड लूँगा। अब देखिए सेलिंग कहाँ से आ सकती है ऊपरी लेवल से, अगर रेजिस्टेंस की बात करें 18,800 लेवल, 18,800 और 18,830, ये दोनों जो लेवल है एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है। अब इन केस मार्केट गैप अप होता है और धीरे धीरे आके 18,800 के पास या 18,830 के पास, इन दोनों में से कई लेवल के पास अगर फिर से बियरिश प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करता है तो हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 15-20 पॉइंट का, 1:3 के आसपास का टारगेट रख सकते हैं। और कल किसी ने पूछा ये 1:3 क्या है, 1:3 रिस्क रिवार्ड है, मतलब आपने यहाँ एक ट्रेड लिया उसका एसएल आपका 20 पॉइंट का है, ठीक है, तो आपका 1:3 मतलब इससे 3 गुना कितना होगा, 60 पॉइंट का टारगेट आ जाएगा, ठीक है, 20 पॉइंट का एसएल तो 1:3 60 पॉइंट का टारगेट। तो इस तरह से आपको 1:3 रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके चलना है कल के दिन, ठीक है। देखिए ये सिंपल सा एनालिसिस है एक्सपायरी के लिए। अब देखिए मैं थोड़ा सा बिजी हूँ अभी, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। देखिए कल एक्सपायरी का दिन है, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रेड सेटअप या इंपॉर्टेंट कोई ना कोई लेवल शेयर कर दूंगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्री टेलीग्राम है हमारा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहीं से ज्वाइन करिए, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिए कैसा आज आपने ट्रेड किया नहीं किया, या फिर लॉस फिर से किया, ओवर ट्रेड किया, सब कुछ चीज़ें जो भी आप किया होगा आपने आज के दिन बताइए मुझे। लाइक कीजिए और नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।